Good morning, dear students. Welcome in science class. Hope you all are fine and doing great. And hopefully, you are preparing for your UTs. And as you know, we are revising syllabus for UT. We have done chapter 1, that is too much easy, about the sense organs. And in today's class, we will revise chapter 2, that is plants around us. Hope you have read chapter from the book, and today we are doing it in short, what is in the chapter, and some internal questions for your practice. So let's start. Parts of the plants. What are the main parts of the plants? You have observed plants, trees many times. You see in the gardens, in your homes, in the school, around your areas. क्या क्या parts होते हैं main plant के और उनके क्या functions हैं? So let us start with the stem. Stem, that is in the center. You may see in the picture, in the center it may be green and soft in some plants. It may be hard and woody in some plants. तो उन्हीं के बेसिस पे हम प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं कि किन प्लांट्स की स्टेम बिल्कुल वीक है, किन प्लांट्स की स्टेम बिल्कुल थोड़ी ग्रीन और थिन है, और किन की थोड़ी सी हार्ड है, और किन की सबसे ज़्यादा हार्ड और वुडी है. तो स्टेम ही एक ऐसा पार्ट है जो पूरे प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. सेकेंड इज़ द फ्रूट. फ्रूट्स अगर आप नॉर्मली खाते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनमें से सीड्स निकलते हैं. तो फ्रूट्स का मेन काम यही होता है कि सीड को प्रोटेक्ट करके रखना, सीड्स अंदर स्टोर करके रखना, और सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं. मतलब जब हम प्लांट्स की क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो सीड जो हैं डिस्पर्स होते हैं, मिट्टी में जाते हैं, फैलते हैं. तो फ्रूट्स से ही वो निकलते हैं और फ्रूट्स की हेल्प से ही फिर वो बाहर निकल के जाते हैं, डिस्पर्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ द सीड. सीड का क्या काम होता है? नया प्लांट ग्रो करना. जब हम उसको सॉइल में डालते हैं, प्रॉपर वाटर देते हैं और प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, तो वो जो सीड है वो न्यू प्लांट में ग्रो करता है. और रूट्स. रूट्स तो बेटा बेस है प्लांट का. रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट को ना तो वाटर मिलेगा, ना मिनरल्स मिलेंगे, है ना. तो रूट्स का क्या काम होता है? प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना. और लीव्स सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं. जो आप फूड खा रहे हैं वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? लीव्स. लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं. और ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, है ना. तो लीफ क्या यूज़ करते हैं? एक तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, रूट से वो वाटर लेते हैं, और इन सब की हेल्प से वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, और अपने लिए भी बनाते हैं, खुद के प्लांट के लिए भी बनाते हैं. फ्लावर्स का क्या फंक्शन होता है? दे प्रोड्यूस सीड्स. जो सीड्स बनते हैं वो फ्लावर की हेल्प से ही बनते हैं. इनके अंदर एक प्रोसेस होता है, वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर फंक्शंस. कम टू द नेक्स्ट. सो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स. हमने प्लांट्स को डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया है. कौन कौन से पार्ट्स हैं वो? फर्स्ट वन इज़ द ट्री, देन हर्ब्स, shrubs, climbers, एंड नेक्स्ट वन इज़ द क्रीपर्स. मीन्स इनकी जो स्टेम है वो डिफरेंट है. किसी में वुडी है, किसी में थिन है. उन्हीं के बेसिस पे हमने इन प्लांट्स को क्या किया है? क्लासीफाई किया है. सो फर्स्ट वन इज़ द ट्रीज़. बिग प्लांट्स जो सबसे बड़े दिखते हैं आपको गार्डन में, और जो वुडी होते हैं, स्ट्रोंग होती है जिनकी स्टेम, और जिनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, रूट्स भी बहुत डीप तक जाती हैं, और वो काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहते हैं. जैसे आप पीपल का पेड़ देखते हो, नीम का देखते हो, मैंगो का देखते हो. तो ये जो ट्रीज़ हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनको हम ट्रीज़ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट देखिए श्रब्स. अब श्रब्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग तो हैं, और उनकी स्टेम भी वुडी होती है, बट उतनी नहीं होती जितनी प्लांट्स की होती है. ठीक है, बड़े ट्रीज़ की होती है, सॉरी ट्रीज़ की होती है, क्योंकि ट्रीज़ बिग प्लांट्स हैं और श्रब्स उनसे थोड़े छोटे होते हैं. थोड़ा झाड़ियों की तरह दिखते हैं, बुशेस की तरह दिखते हैं, और वो कुछ सालों के लिए ज़िंदा रहते हैं. मतलब कुछ ईयर्स उनकी लाइफ होती है, फ्यू ईयर्स होती हैं. बट ट्रीज़ की क्या होती है? मैनी ईयर्स. बट श्रब्स की क्या होती है? फ्यू ईयर्स. जैसे कि
अगर हम श्रब्स का कोई एग्जाम्पल लें तो हमारे सामने है रोज़। अब आप देखते हो रोज़ की हाइट भी देखते हो, उसकी स्टेम भी आपने ऑब्जर्व की होगी और उसका लाइफ भी आपने देखा होगा, कुछ सालों तक वो रहता है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। नेक्स्ट इज़ द हर्ब्स। अब हर्ब्स का क्या है, बिल्कुल थिन स्टेम है, ग्रीन स्टेम है, स्मॉल साइज़ है और 1-2 सीजन्स के लिए ये रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो देखिए तो वो किसका एग्जाम्पल है, हर्ब का। नेक्स्ट क्लाइंबर्स, और क्लाइंबर्स मीन्स क्लाइंब करना, चढ़ना। अब ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो स्टेम है वो बहुत ही थिन और वीक होती है और उनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब अप करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई इनको नेम क्या देते हैं हम, क्लाइंबर्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल यस हम कर चुके हैं, दैट इज़ द मनी प्लांट, है ना। अपने आप वो नहीं क्लाइंब नहीं चढ़ सकता तो उसको कुछ सपोर्ट चाहिए। आपने देखा होगा मनी प्लांट को हम कभी विंडो के साथ कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, स्टेयर्स की रेलिंग्स के साथ, तो एक कॉर्नर में डोर के साथ, ताकि वो इजीली राइज अप कर सके। नेक्स्ट इज़ द क्रीपर्स। क्रीपर्स मीन्स होता है रेंगना। ऐसे प्लांट्स जो स्ट्रेट खड़े ही नहीं हो सकते, ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, इतने हैवी होते हैं कि नीचे ही गिर जाते हैं। और कुछ ग्रास भी उसका एग्जाम्पल है, वो लाइट होती है नो डाउट, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पम्पकिन, बहुत हैवी होता है वो, और उनकी वो जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड के ऊपर क्या करती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। दैट्स वाई उनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। Come to the lesson number 2 part D. You have to do exercise from the book. आपने सबने की होगी एक्सरसाइज और आपने बुक से लर्न करनी है, फिलिप्स, मैच और ट्यूफोल्स। नेक्स्ट है पार्ट डी, स्टेट द फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट। अभी प्लांट का पार्ट हमने डिस्कस किया, लीफ का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, प्लांट के लिए फूड बनाता है। वट इज़ द रोल ऑफ रूट्स ऑफ अ ट्री। रूट्स क्या करती हैं, हम वाटर कहाँ देते हैं प्लांट्स को, रूट्स में देते हैं। तो रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल। वट टाइप्स ऑफ स्टेम्स डू क्लाइंबर्स हैव। क्लाइंबर्स हैव वेरी थिन एंड वीक स्टेम। बहुत थिन और वीक स्टेम होती है उनकी। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेम ऑफ अ श्रब एंड हर्ब। अब आपने बताना है कि एक श्रब की स्टेम कैसे होती है और एक हर्ब की कैसे होती है, या फिर आपको कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि कंपेयर करो रोज़ की स्टेम कैसे है, टमाटो की स्टेम कैसे है। रोज़ एक श्रब है और टमाटो एक हर्ब है, तो आप बता सकते हो श्रब की जो स्टेम होती है वो थिन होती है, बुडी होती है, बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि एक ट्री की होती है। जबकि हर्ब की जो स्टेम है वो थिन है और क्या है, ग्रीन है। नेक्स्ट आ जाइए, फीचर्स ऑफ अ ट्री। ट्री की क्या स्पेशल फीचर्स है जो बाकी प्लांट्स में नहीं है। एक तो उनकी जो स्टेम है वो वुडी होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ट्रंक। एंड दे लिव फॉर मैनी ईयर्स। अभी मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा लाइफ किसकी होती है, ट्रीज़ की होती है, काफ़ी सालों तक ये ज़िंदा रहते हैं। एंड देयर रूट्स आर वेरी डीप। जितने ये ऊपर स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना ही इनकी जो रूट्स होती हैं वो डीप तक जाती हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स दैट यू नो ऑफ। हर्ब्स और श्रब्स में मेन क्या डिफरेंस है, एक तो स्टेम का हम कर ही चुके हैं, है ना। रोज एंड कॉटन जो है वो श्रब के एग्जाम्पल हैं। थिन वुडी स्टेम होती है बट ट्री की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा ये चेंज है, वीट एंड लेडी फिंगर बेटा नीचे आएंगे और जो सीजन्स वाला है वो ऊपर आएगा। मैं बता देती हूँ आपको, रोज़ कॉटन ये फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट आपका ये आएगा, दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स। जो श्रब्स हैं वो फ्यू ईयर्स के लिए रहती हैं। और अगर हम बात करें हर्ब्स की, दे लिव फॉर ओनली 1 or 2 सीजन्स। हर्ब्स जो हैं वो 1 or 2 सीजन्स के लिए रहती हैं। और वीट और लेडी फिंगर जो हैं ये हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं और इनकी जो स्टेम है वो थिन एंड ग्रीन होती है। ये बाय मिस्टेक थोड़ा सा है तो इसलिए आप इसको कर लेना जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट इंटरनल क्वेश्चंस। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट स्टोर्स सीड इज नोन एज। सीड किस में होते हैं, फ्रूट में।
Tomato is dash type of plant. It is herb. The strong woody stem of a tree is called, अभी मैंने आपको बताया जो trees हैं वो बहुत strong होते हैं, उनकी woody stem को हम क्या कहते हैं? Trunk. Pumpkin has thin and weak stem. It is example of creeper. Pumpkin heavy होता है और उसकी जो stem है वो बहुत ही ज़्यादा thin और weak होती है कि वो straight stand नहीं कर सकते. That's why these are the creepers. और climb भी नहीं करते obviously. The type of plants grow for 1 or 2 seasons. अभी हमने किया कौन से plants हैं ऐसे जो 1 or 2 seasons के लिए रहते हैं? Herbs. Bougainvillea is dash type of plant. क्या है bougainvillea? It's a shrub. The part of plant which makes food for the plant. कौन सा plant का part है जो food बनाता है? That is leaf. Big plants having woody and strong stem are called trees. Green substance present in leaves which helps in preparing the food. ऐसा कौन सा substance है जो green leaves में present है और food prepare कर रहा है? That is chlorophyll. Some plants cannot grow straight on their own. They need support to climb up. These are the climbers, like money plant is the example. These are the fill in the blanks and true false. These are given in the book also, and you have to revise all these and read the chapter. Both the chapters first and second for UTs from the book also, and do preparations very well. Good luck. Have a nice day. Thank you.